कर्तावे स्तोत्रम यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। वचन कहता है कि तुम घोड़ों और खच्चर के समान न बनो जिनमें समझ नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आत्मा क्या बता रहा है कि सिर्फ यहाँ रोज आकर वचन सुनकर वापस जा रहे, फिर आ रहे, फिर वचन सुन रहे, फिर वापस जा रहे, लेकिन आपके जीवन में उन्नति का होना, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति का होना बहुत जरूरी है। घोड़ों और खच्चरों के समान न बनो जिनको समझ नहीं है। तो आप घोड़े और खच्चर है क्या, ये आपको तय करना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, आपकी समझ और बुद्धि और ज्ञान के विषय में मैं नहीं जानता। वचन कहता है उस घोड़े और खच्चर को वश में रखना पड़ता है, लगाम में रखना पड़ता है, नहीं तो वो किसी की सुनता नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है जितने लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर वचन को सुनते हैं वो सब यहोवा के डरवैये कहलाए जाते हैं। हालेलुया। फिर एक बार आज का आपका इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। आप कहेंगे कि कितने दिन तक हम एक ही वचन सीखते रहते हैं, तब तक मैं आपको बताता चला जाऊंगा जब तक प्रभु से मैं पाता चला जाऊंगा। हालेलुया। मुझे कल कोई पूछ रहा था और कितने दिन ब्रदर आप कौन से टॉपिक पर बात करेंगे। मैंने बोला मुझे पता नहीं, प्रभु मुझे रोज ताज़ा मन्ना देता है। हालेलुया। और आज फिर एक बार उसी पवित्र भोजन को लेकर, उस अद्भुत भोजन को जो हमारे जीवन को, हमारे प्राण को तृप्त करता है, उस भोजन को लेकर पवित्र आत्मा फिर एक बार आज हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लगातार वचनों को सुन रहे हैं और उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आमीन। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर, सब कुछ केवल और केवल परमेश्वर का है। हम निमित्त मात्र हैं। आमीन। हम पानी के बोतल में रखा हुआ, हम ये पानी की बोतल है, पर ये जो जल है जिससे हमको हमारी प्यास बुझती है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर मैं ये बोतल नहीं हूं तो यहाँ पर कोई और दूसरी बोतल आ जाएगी, यहाँ कोई और तीसरा ग्लास आ जाएगा। बर्तन तो बहुत सारे हैं प्रभु के पास, आमीन, लेकिन जल जो है वो आपकी प्यास को बुझाता है, ना कि ये बर्तन। हालेलुया। ये हमारा प्रिविलेज है, हमारी आशीष है कि परमेश्वर ने हमें बर्तन बनाकर प्रभु के राज्य में रखा है, ताकि हमारा इस्तेमाल प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हो सके। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। कल भी हमने अद्भुत वचन को सुना है। कल बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई हैं। कल मेरे को याद है मैंने एक वचन बताया था, नीति वचन, उसका 24 अध्याय, उसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10वां वचन मैंने आपको बताया था। नीति वचन 24:10, अगर विपत्ति के समय तू साहस को छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। आमीन। उस वचन को धरकर कई 2-3 परिवार तो लिटरली रो रहे थे। मुझे काउंसलिंग करना पड़ा उनको। उन्होंने कहा कि इस वचन के द्वारा सीधा प्रभु ने हमसे बातचीत की है, भैया हमारे इन दिनों में ताकत और बल और सब कुछ जाता हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में विपत्ति आई है। लेकिन जब कल वचन का प्रचार हुआ, सीधे पवित्र आत्मा ने उस वचन के द्वारा उनके मन और हृदय को छेद दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरता है। प्रभु के लोगों, टेक इट वेरी सीरियसली इन योर लाइव्स, आमीन, बिकॉज दे आर लाइफ चेंजिंग वर्ड्स, बिकॉज दे आर वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। ये परमेश्वर के वचन है और ये वचन आपके जीवन को बदलने वाले वचन है। हालेलुया। आइए आज एक बार फिर हम इसी विषय में प्रभु की महिमा में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका गौरव करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 33। सब लोग साम्स 33 निकाल लें और मैं चाहता हूँ हम सब लोग आज एक साथ इन वचनों को फिर एक बार पढ़ेंगे। 12 से लेकर 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। 12 से लेकर 18 वचन, साम्स 33 वर्सेस 12 to 18। वचन कहता है, Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom he has chosen as his heritage. The Lord looks down from heaven, he sees all the children of man. From where he sits enthroned, he looks out on all the inhabitants of the earth. He who fashions the hearts of them all and observes all their deeds. The king is not saved by his great army, a warrior is not delivered by his great strength. The war horse is a false hope for salvation, and by its great might it cannot rescue. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.
ईमान। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मेरा विश्वास है मेरे साथ आप सभी ने इन वचनों को पढ़ा है, जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उनको दुगनी आशीष दे। ईमान। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। क्लैप करिए अपने स्थान पर, प्रभु का धन्यवाद दे। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। अगर आज परमेश्वर यहोवा आपका परमेश्वर है, आपका पिता है, यीशु नासरी अगर आपका उद्धार करता है, तो आप धन्य जाति का भाग कहलाते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की जाति बन जाते हैं, और परमेश्वर की जाति को हराने की या नीचा दिखाने की ताकत इस पृथ्वी पर, उस अधोलोक में और उस स्वर्ग में किसी के भी पास नहीं है। हालेलुया। और वह समाज है जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। ब्लेसेड इज द नेशन हुज गॉड इज द लॉर्ड। वो राज्य आशीषित है जिसके लोग, वो समाज आशीषित है जिसका परमेश्वर यहोवा कहलाता है। हालेलुया। 13 वचन कहता है, द लॉर्ड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन, ही सीज ऑल द चिल्ड्रन ऑफ मैन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। ये वचन अंडरलाइन कर लीजिए, खासकर वो लोग जो हमेशा इस कंप्लेन को लेकर प्रभु के पास आते हैं कि तेरा तो हमारे तरफ ध्यान ही नहीं है प्रभु, तू तो हमें देखता ही नहीं है परमेश्वर पिता, तेरा तो ध्यान किसी और की ओर दृष्टि लगाकर बैठा है, तेरी दृष्टि तो हमारी ओर लगी ही नहीं है, तू तो शायद दूसरों के साथ व्यस्त होता है। इससे आगे बढ़कर कुछ लोग होते हैं, शायद प्रभु को हमारी सुधि ही नहीं लेने की इच्छा है। पर वचन कहता है यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। तो किस पर करता है? जो इस समय इस वचन को पढ़ रहा है, वो परमेश्वर स्वर्ग का आपको बता रहा है कि मैं तुझ पर दृष्टि करता हूं। हालेलुया। इसीलिए वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो, ऐसा वचन में लिखा है। ईमान। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। इस समय मैं अगर इस वचन को पढ़ रहा हूं, तो ये वचन सबसे पहले मेरे लिए है। यहोवा स्वर्ग से सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो अंधेरे और उजाले का परमेश्वर है। ईमान। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता दे। एंड देन ही सेज, वह सब मनुष्यों को निहारता है, लेकिन पहले वो आपकी ओर दृष्टि करता है। किसकी ओर? जो इस समय इस वचन को पढ़ रहा है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और फिर वो सब मनुष्य को निहारता है। ईमान। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। चाहे वो काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, नाटा हो, लंबा हो, पतला हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी स्थान का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का, कॉन्टिनेंट का क्यों ना हो, परंतु वचन कहता है अपने निवास के स्थान से अर्थात स्वर्ग से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए अपने मार्ग से फिरो और अपने मार्ग को सटीक परमेश्वर के लक्ष्य की ओर लेकर बढ़ो। हालेलुया। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। He who fashions the hearts of them all and observes all their deeds. हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कार्यों को, उनके सब कामों का वो विचार करता है। इसका अर्थ है उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। He knows everything about you, the things which had happened in the past, the things which are happening right now in your life, and the things which are going to hit your life in the days to come. Hallelujah. वो आपके गए बातों को, हो रही बातों को और आने वाली बातों को अच्छी तरीके से जानता और जांचता है। आमीन। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। हालेलुया। अगर आप मुझ में से कोई भी अपने आप को बहुत सयाना समझता है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान समझता है, आप जानते हैं आप अपने आप को बुद्धिमान कब समझने लगते हैं? तब नहीं जब आप बुद्धिमान होते हैं, लेकिन तब जब आप दूसरे को मूर्ख समझने लगते हैं। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है हमने उसको मूर्ख बना दिया, मूर्ख समझ लिया, इसका मतलब हम उससे ज्ञानवान और बुद्धिमान हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। Amen. It's not like that, beloved people of God. Change your ways. Amen. Sit with the Lord, meditate upon His word, and I'm very much sure He will give you His rhema words in your life. Amen. वो आपको अपने जीवन में उसके साथ बैठना और वचन का ज्ञान लेना शुरू करें। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में अनगिनत अद्भुत भेदों का प्रकाशन वो उंडेलता चला जाएगा।
हालेलुया, आमीन। 17 वचन कहता है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। फॉल्स होप, अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, द वॉर हॉर्स इज अ फॉल्स होप फॉर सैल्वेशन। वो घोड़ा आपको उद्धार नहीं दे सकता है, वो झूठी आशा है, स्पीड से भाग रहे, पर वो घोड़ा जिस पर एक लड़वैया बैठकर दौड़ता है, वो घोड़ा उसके जीवन को नहीं बचा सकता है। तो कौन बचाएगा? स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसको जो हमारा बाप पिता कहलाता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनकी आंखें उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने घोड़े की ओर नहीं उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। 2 लोगों के ऊपर बनी रहती है। बहुत ही गंभीर वचन है। दोनों बातों को आप अंडरलाइन कर ले, अर्थात इस पूरे वचन को अंडरलाइन करें। द आई ऑफ द लॉर्ड इज ऑन दोज हु फियर हिम। डू यू फियर हिम? क्वेश्चन मार्क। क्या आप प्रभु से डरते हैं? क्या आप प्रभु के भय में चलते हैं? अगर हाँ, तो यहोवा की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। हालेलुया, आमीन। एंड दोज who hope in his steadfast love, और उनमें जिनके पास उसके करुणा की आशा लगी हुई है। नो whatever situation I am in the Lord, but I know that you are going to bless me in the days to come। प्रभु, चाहे आज मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों न, परंतु मेरी आशा तुझ पर टिकी हुई है। राजा, मैं जानता हूँ तू अपनी करुणा और दया से मुझे भर रहा है। आमीन। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में है, तो परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये बड़े अद्भुत वचन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य दे, बल दे, ऐसी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित है प्रभु जी। फिर एक बार तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। आज वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है। राजा, तुम घोड़ों और खच्चरों के समान न बनो, जिनमें समझ नहीं है, जिनमें ज्ञान नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हमें समझदार बना, तू हमें ज्ञानवान बना, अपने स्वर्गीय बुद्धि से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार कर। आज के आने वाले वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसे यीशु नासरी के नाम से हम नम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। राजा, ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। राजा, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से डांटते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन से यीशु के नाम से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हम लोग कल एक वचन को पढ़कर समाप्त किए थे। मैं चाहता हूं आज उसी वचन से हम आरंभ करें। जल्दी से सब लोग अपने अपनी किताबों में पवित्र शास्त्र से लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय पहला वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 1। And Jesus said to his disciples, temptation to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come। हालेलुया। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। आमीन। सो मैं आज आपको इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि आप उस इजराइल की भीड़ की तरह ना बने जो दाऊद के ठोकर का कारण बनी। आमीन। लेकिन आप दाऊद बने जिसके हृदय में उनके प्रति किसी भी प्रकार की कड़वाहट न थी। हालेलुया। परमेश्वर इस बात की गहराई को समझने में आपकी सहायता करे। प्रियो, हम सब दाऊद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, कैसे वो सिकलग में फंस चुका है और अब जो दाऊद उनका नेता बनकर, उनका लीडर बनकर इतने दिनों से उनकी रक्षा कर रहा था, उनकी जरूरतों को पूर्ण कर रहा था, उन्हें संभाले हुए था, जब उनके जीवन में सिकलग जैसी परिस्थिति आई तो वे दाऊद को दोष देने लगे। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जो दूसरों के ऊपर दोष मढ़ती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आप लोग देखो, संसार का ये नियम है, लोग आपके साथ गलत करेंगे और वो करने के लिए उनके पास शायद एक कारण हो, 2 कारण हो, 10 कारण हो, 1000 कारण हो। अरे हमने ऐसा सुना है, अरे मेरे साथ उसने ऐसा किया, अरे आपको पता नहीं शायद उसका ऐसा है।
हजारों कारण हो सकते हैं, उनके पास हजारों कारण हो सकते हैं आप पर दोष लगाने के लिए या आपके साथ गलत बातों को करने के लिए। लोग आप पर बिना कारण भी दोष लगा सकते हैं, आमीन। और अक्सर अधिकतर बिना कारण ही दोष लगाए जाते हैं, आमीन। लेकिन देखिए वचन कहता है आप उस पर ध्यान केंद्रित न करें, जैसे दाऊद ने ध्यान दिया नहीं। उसको भी पता था, चर्चा कर रहे थे लोग कि उस पर पथराव करेंगे, आमीन। कोई तो ईमानदार होगा उसके टीम में, कोई तो भेदिया होगा जिसने आकर दाऊद को ये बात बताई होगी। जैसे आपके भी कई लोग हैं जो आकर आपको बताते हैं, अरे ब्रदर पता है आपको उसने ऐसा कहा, अरे वो सिस्टर आपके बारे में बोल रही थी, अरे पास साहब आपके बारे में कलीसिया ये बोल रही थी। कोई कई हर जगह भेदिए होते हैं, हालेलुया। अंडर कवर बोलते हैं उसको आज की दुनिया में, आमीन। कई अंडर कवर लोग होंगे जिन्होंने दाऊद को आकर इस बात को बताया होगा, पर वचन कहता है दाऊद ने उनकी बातों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया, क्योंकि अगर दाऊद ऐसा करता तो दाऊद वापस कड़वाहट की ओर ढकेल दिया जाता, हालेलुया। अगर आज आप दाऊद के स्थान पर अगर है तो लोग आपको दोष दे रहे हैं, आपको गलत कह रहे हैं, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा ऊंच नीच कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी ओर ध्यान को केंद्रित ना करें। क्योंकि अगर आपने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया तो धीरे धीरे करके वो कड़वाहट जो उनके अंदर से आपके प्रति उंडेली जा रही है, वो कड़वाहट से आप इन्फेक्ट हो जाओगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर वापस आपके अंदर से वो कड़वाहट बड़ा रूप लेकर जन्म लेगी, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए इफिसियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 12 वचन कहता है, जल्दी से हम निकालेंगे, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 12, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12वां वचन। जल्दी जल्दी बाइबल खोलना शुरू करना है, आमीन। वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो, हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो आमीन कहे, आमीन। वचन कहता है बाबा कड़वाहट, क्रोध, मद मत्सर, ईर्ष्या, इसकी तरफ ध्यान केंद्रित न कर। तो मैं किधर जाऊं प्रभु? सब लोग मुझे गाली गलौज देते हैं, दोषी ठहराते हैं, मैं मर जाऊं क्या? ना बाबा, मरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं? बेटा मैंने तेरा चुनाव किया है, बेटी मैंने तेरा चुनाव किया है, मेरे गुणों का तू पालन कर या मेरे गुणों के ऊपर चलना सीख। आपके गुण कौन से हैं प्रभु? तू पवित्र है, तू प्रिय है, तू करुणा से भरा हुआ है, तू भलाई से भरा हुआ है, तू दीन है, नम्र है और सहनशील है, हालेलुया। इन 7 बातों को परमेश्वर कहता है, जब कोई आपके विरोध में कड़वाहट को लेकर आए, इन 7 बातों का इस्तेमाल करना, कड़वाहट आपको कभी भी स्पर्श नहीं करने पाएगी, हालेलुया। यहाँ पर पता नहीं लोग दाऊद के विषय में क्या क्या बुरे से बुरी बात भी शायद कर रहे होंगे, लेकिन दाऊद का मन विचलित नहीं हुआ। उसने कड़वाहट को अपने जीवन से रिफ्यूज कर दिया। He refused to be bitter, हालेलुया। He refused the bitterness, उसने उस कड़वाहट को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया। हम तो बहुत भयानक एंटरटेन करते, किसी ने हमारे पास आकर किसी के बारे में चुगली खाई तो हमको तो बड़ा इंटरेस्ट आता, हम अपने हाथ के सब काम छोड़ देते, प्रार्थना, आराधना, कमाई धमाई सब छोड़कर हम उसके साथ फुर्सत में बढ़ जाते। आओ ब्रदर टपरी पे जाके चाय पियेंगे, और फिर वहाँ पूरी एक दूसरे की कड़वाहट को खोलकर उस तीसरे व्यक्ति के बारे में अपने हृदय को खोल कर रख देते हैं। लेकिन वचन इसके आज्ञा नहीं देता है, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। हमें प्रभु रोज वचन के द्वारा मौका दे रहा है, रोज उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर उंडेल रहा है। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम बैठकर यहाँ अपने समय को व्यर्थ गवाए, परंतु वो इसलिए दे रहा है ताकि हम वचनों के द्वारा आशीषित हो सके, हालेलुया, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 15 वचन कोई निकाल ले, सब लोग निकाल ले, इनफैक्ट जल्दी से निकाल ले। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 15, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 15 वचन। कुलुस्सियों बाद में आता है, मत्ती पहले आता है, जल्दी जल्दी निकालेंगे। द वर्ड सेज, बट इफ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स देयर ट्रेसपासेस, नीदर विल योर फादर फॉरगिव योर ट्रेसपासेस। बट इफ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स देयर ट्रेसपासेस, neither will your father forgive your trespasses. May God bless this word। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। अगर तुम दूसरों के अपराध को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। As simple as that, हालेलुया। टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा ही मिलेगा, ऐसा वचन में लिखा है,
हालेलुया। मैंने नहीं कहा, मुझ पर गुस्सा नहीं उतारना कि ब्रदर हमको ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं नहीं, पवित्र आत्मा शायद आपके हृदय को कन्विक्ट कर रहा है। आमीन। अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। शायद आप सोच रहे होंगे कि पास्टर आप प्रचार तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है हमको, लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या ये संभव है? तो मैंने तो जो पवित्र शास्त्र पढ़ा है, उस पवित्र शास्त्र में मैंने शायद मरकुस की किताब में कहीं तो भी पढ़ा है, या कहीं तो भी पवित्र शास्त्र में पढ़ा है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। क्या ये वाकई में संभव है कि हम सबके अपराधों को क्षमा करें? यस, बिल्कुल संभव है। तो पास साहब आपने किए है क्या? हाँ, बिल्कुल छाती ठोक के मैं कहता हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई गिल्ट नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है, और मैं रोज कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें बना रहूं। शैतान बरगलाएगा, उसका काम ही वो है। कई बार हम परफेक्ट नहीं है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश रोज करता हूँ कि मैं लोगों को क्षमा कर सकूं। बहुत कठिन होता है पर असंभव नहीं है, क्योंकि वचन में मैंने सीखा, अगर मैं उस भाई के, उस बहन के अपराध को क्षमा न करूं तो मेरा भी नहीं किया जाएगा। और अपराध तो मेरे से जाने अनजाने में रोज बहुत सारे होते हैं, आपसे बहुत सारे होते हैं। सो अगर हमें अपने अपराधों की दिन प्रतिदिन क्षमा चाहिए तो हमें दिन प्रतिदिन लोगों को क्षमा करना पहले सीखना होगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब आप अगर बोल रहे कि हाँ ये बहुत संभव है, तो ये कैसे संभव है अगर आप हाँ कह रहे हैं तो निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय को, जिसको हमने पिछले इसी वर्ष में पिछले दिनों में YouTube पर अध्ययन किया था, हम सब जानते हैं कि इजराइल की प्रजा निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में एक्सोडस, the book of Exodus chapter 15 speaks about, यहाँ पर इजरायली लोग बंजर भूमि से होकर गुजर रहे थे, 3 दिन से पानी नहीं पिया था, बड़े प्यासे होंगे, और इन्हें एक पानी का कुंड दिखाई दिया, और जब ये दौड़ते भागते गए, इन्होंने पानी के कुंड में से पानी पीना चाहा तो पानी कड़वा था। हालेलुया। बीटर वाटर ऐसा वचन में लिखा हुआ है, कुछ लोग उसको खारा कहते हैं, लेकिन वो पानी कड़वा था, ऐसा ओरिजिनल ट्रांसलेशन बताता है इब्री भाषा में। और वो पानी खारा था, कड़वा था, और वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, वहां पर जब वो पौधा ले और उस पौधे को इस पानी में डाल तो ये कड़वाहट मीठेपन में बदल जाएगी। हालेलुया। और पौलुस मूसा को बताया, और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने वो पौधा लाया जो बतलाया था, और उसने उस पौधे को उस पानी में डाला, और कड़वाहट खत्म और मीठापन उस पानी में पाया गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट ट्री। अब प्रश्न यह है कि वो पेड़ कौन सा है जिसके पौधे को परमेश्वर के सेवक मूसा ने तोड़ा प्रभु की आज्ञा के अनुसार, और वो पानी में डुबाया ही था कि वो पानी कड़वाहट खत्म हो गई और मीठापन उसमें आ गया। सो व्हाट इज दैट ट्री? आमेन। अब वो ट्री कौन सा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं बुद्धि की किताब से, अर्थात नीति वचन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय उसका 4था वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 4, जहां पर बुद्धिमान सुलेमान राजा ने इस वचन को लिखा हुआ है। हालेलुया। A gentle tongue is a tree of life. Gentle tongue is a tree of life. पहले भाग को अंडरलाइन करें। But perverseness in it breaks the spirit. प्रियो, ये बहुत गंभीर वचन है, इसको हम हिंदी में फिर से एक बार पढ़ेंगे। शांति देने वाली जीभ या शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है, मेरी नहीं, परमेश्वर की। हालेलुया। इस बात को गंभीरता से समझे। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। वो जो पौधा मूसा ने पानी के कुंड में डाला था वो एक वास्तविक पौधा था, है ना। दैट वाज फिजिकली अवेलेबल दैट टाइम। उस समय उस स्थान पर वो पौधा, जैसे आज हमारे घरों में गमले लगाए जाते हैं, ट्री प्लांटेशन होता है, या जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, वैसा वो वास्तविक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता था वो पौधा। और आज वो पौधा जो कड़वाहट को मिठास में बदलता है, वचन कहता है वो हमारे शब्द है।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। उस समय जब मूसा को आज्ञा दी गई वो पौधा फिजिकली अवेलेबल था, आज वो पौधा हमारे शब्दों के रूप में कार्य करता है। अगर आज आप अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हो तो अगर किसी के जीवन में कड़वाहट है, अपने शब्दों के द्वारा उसमें मिठास को डालना। कड़वाहट में कड़वाहट को मिलाएंगे तो वो डबल कड़वी हो जाएगी बात। आमीन। जब एक आध सब्जी होती है जो हम लोग घर में बनाते हैं और उसमें वो तीखी हो जाती है, वो तीखे में जब आप उसको चखते हैं और आप घर वालों से कहते हैं अरे ये तो बहुत तीखा है, तो घर वाले वापस उसमें तीखा मिलाएंगे तो क्या होगा, तीखे में डबल तीखा हो जाएगा, फिर आपके लिए उसमें से निकलना असंभव हो जाएगा। आमीन। उसी प्रकार से कड़वाहट को काटने के लिए मीठेपन की जरूरत होती है, और आज की संसार में वो मीठेपन परमेश्वर का वचन है जो उस कड़वाहट को मिठास में बदल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन पास्टर? दैट मीन्स we have to, or I have to, or you have to speak the words of healing and not the words of criticism. चंगाई की बातों को बोलिएगा, क्रिटिसाइज नहीं करना। लोग पहले किसी पर दोष मढ़ रहे, आप उसमें जाके 2 पंच अपने और मार देते हो और कड़वापन हो जाएगा। लेकिन वचन कहता है जिसके विषय में आप बोल रहे हैं ना, उसके बारे में वचन नहीं कहा हाय उस मनुष्य पर जो जिसके कारण वो कड़वाहट आती है। ये कड़वाहट एक मनुष्य के द्वारा पहुंची, अब आपका काम है उस कड़वाहट को वचन के द्वारा उसमें मिठास डालना। आमीन। लेकिन उस कड़वाहट पर आप भी जाएंगे तो वचन कहता है हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये कड़वाहट उस व्यक्ति के जीवन में आई है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वी हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ हीलिंग, डोंट स्पीक क्रिटिसिज्म। आमीन। गलत बातों को लोगों के प्रति लोगों पर दोष लगाना बंद करें। वी हैव टू स्पीक द वर्ड्स ऑफ विजडम, नॉट द वर्ड्स ऑफ फूलिशनेस, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। हमें बुद्धि की बातें करनी है, ना कि मूर्खता की बातें करनी। कोई एक मूर्ख दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहा है, आप उससे डबल मूर्ख है अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। Amen. Speak the word of wisdom. Speak the word of healing. Speak the word of positive energy. Speak the word of peace. Speak the word of victory. है ना, नकारात्मक नहीं सकारात्मक बातों को बोलना सीखे। Speak the word of life, not the words of death. Amen. वचन की बातों को बोलना सीखे, ना कि मृत्यु की बातों को बोलिएगा, क्योंकि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। द ट्री ऑफ लाइफ इज राइट देयर इन योर माउथ एंड दैट इज योर टंग। हालेलुया। आज आपके जीवन में, आपके शरीर में जीवन का वृक्ष कौन सा है? आपके शरीर में जीवन का वृक्ष पाया जाता है और वो आपकी ये जीभ है, टंग है, क्योंकि नीति वचन 18:21 कहता है मैंने तुम्हारे मुख में, तुम्हारी जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इस विषय को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर एक बार यह बातें हमारे जीवन में भेद की बातों को प्रकट किया, जिसके द्वारा मेरा विश्वास है कि हम सबों को उसने आज आशीषित किया है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है। इन अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य धाड़स दिया, हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों में, हमारे हृदय में बने रहे और सही समय पर प्रभु तेरे नियुक्त किए समय पर ये वचन लोगों के लिए तेरे राज्य की महिमा का कारण बन सके। राजा अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमारे जीवन में लेकर आने की कोशिश कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से हम उसे घुड़कते हैं। परमेश्वर पिता सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आनंद फैलाइए। ये यीशु मसीह के जन्म का महीना है, जितना अधिक हो सकता है उतने अधिक लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाइए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपका भला करे।